दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी हम लोगों को शाम की रसोई से छुट्टी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी आपको जो भी बोलना है वो सबके सामने बोलो। क्या आप बोल पाएगी? जी सबके सामने। सुगंधा ने मालिनी की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से निहारा। हाँ क्यों नहीं सुगंधा, बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन जी क्या मम्मी जी मानेगी? और मम्मी जी ने डांट दिया तो सुगंधा सशंकित होकर बोली, सुगंधा देखो, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। और ये तो तुमने सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मालिनी सुगंधा को आश्वस्त करते हुए बोली। रात को जब घर के सभी लोग बैठे खाना लगभग खा चुके थे, मालिनी और सुगंधा एक एक गरम रोटी पहुंचा रही थी। दोनों के बच्चे खाना खा पीकर सो चुके थे। चलो अब तुम दोनों भी खाना खा लो बैठकर। सास अनुराधा एक तरह से ऑर्डर देते हुए बोली, मम्मी जी हम लोगों को आप सभी लोगों से कुछ कहना है। मालिनी बहुत हिम्मत करके बोली, ऐसी कौन सी बात है जो अभी खाना खाते समय ही करनी है, बाद में कर लेना। अनुराधा थोड़ी तेज आवाज में बोली, मम्मी जी ये बात इस समय कहना इसलिए जरूरी है कि घर के सभी लोग इस समय उपस्थित है और हम लोग ये बात आप सबके सामने कहना चाहते हैं। सुगंधा भी डरते हुए बोली, बहुत बताओ क्या कहना है तुम दोनों को? मनसुख लाल जी थोड़ा सने से बोले, हम लोगों को शाम की रसोई से छुट्टी चाहिए। मतलब सब एक साथ शौक उठे। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अनुराधा तो एकदम से सीना उठी। बहुत साफ बताओ क्या बात है? मनसुख लाल जी बोले, इस बात से तुम लोगों का क्या मतलब है? बिना वजह से तुम लोग ये बात नहीं कह रही होगी। पापा जी आज बच्चों के रिपोर्ट कार्ड ने हम लोगों को की चिंता बढ़ा दी। इतना महंगा स्कूल, इतनी महंगी पढ़ाई और ट्यूटर भी, लेकिन बच्चों की रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट बिल्कुल आशा के विपरीत है। बच्चे एक सुबह के गए शाम को ही वापस आ पाते हैं और हम दोनों लोग शाम से ही रसोई में जुट जाते हैं और हम लोगों को तो बच्चों को देखने का बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। जब तक हम लोग खाली होते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना भी होता है। अगर हम लोग खुद अपने बच्चों को बैठकर पढ़ाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जबकि हम दोनों ही सक्षम हैं बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं पढ़ा पाते। मालिनी बहुत ज्यादा साहस करके बोली, तो क्या चाहती हो तुम लोग? राघव और रमेश बोले, हम चाहते हैं कि सिर्फ शाम के खाने के लिए खाना बनाने वाला लगा लिया जाए और ट्यूटर को हटा दिया जाए, जिससे हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दे पाए। आप लोग तो जानते ही हैं कि आजकल के समय में पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़ जाएंगे। सुगंधा भी मालिनी के पीछे बोली। आज दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। कह तो तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो और फिर हम लोग महाराज को लगा भी सकते हैं। ईश्वर की कृपा से कोई कमी भी नहीं है। मनसुख लाल, मालिनी और सुगंधा ने पूरी तरह सहमत दिखाई पड़े। हाँ पापा, ये दोनों बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मी आपकी क्या राय है? राघव और रमेश ने अनुराधा की ओर देखा। अरे जब बात हमारे बच्चों के भविष्य की है तो फिर तेरा अब का शाम का खाना महाराज जी बनाएगा। और दोनों
अपने अपने बच्चों को पढ़ाएगी। अनुराधा ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। अब तो दोनों ही खुश हो गई। देखा सुगंधा, बात करने से ही बात बनती है। आखिर सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का जो था। मालिनी अपनी और सुगंधा की थाली लगाते हुए बोली, हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि अपनी बात कहनी तो पड़ेगी ही, और जब बात कहेंगे तभी तो मानी जाएगी। इसलिए मैं आपको अपना ऐसे ही थोड़ी ही ना कहती हूँ। आप सचमुच मेरी गुरु हैं। सुगंधा भी मुस्कुराकर थाली उठाते हुए बोली। अब तो दोनों ही जेठानी देवरानी सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाने लिखाने लगी। और अब तो बच्चों का रिजल्ट आशा के अनुरूप ही बहुत अच्छा आने लगा। बच्चों का अच्छा रिजल्ट देखकर मालिनी और सुगंधा के साथ साथ परिवार के सभी लोग भी बहुत